कि 200 साल पुरानी धरोहर हटाने का किसी को भी अधिकार नहीं है। और अगर सत्ता के नशे में ये धरोहर हटाई जाएगी तो ऐसा ना हो फिर फरीदाबाद का माहौल। लेकिन अगर हमारी बात को प्रशासन नहीं सुनेगा तो जो माहौल खराब होगा उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन दोनों होगा। अगर हमारे महापुरुषों का अपमान किया जाएगा, अगर हमारे महापुरुषों के धरोहर को हाथ लगाया जाएगा, 200 साल गुरु घर को हटाने की कोशिश की जाएगी, तो यहाँ की सरकार कान खोलकर सुन ले, हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं और उसका जूता बनाना भी जानते हैं और सरकार के ऊपर बजाना भी जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन अगर गुरु घर हटेगा, देखिए गुरु घर के लिए, मान सम्मान के लिए हम किसी परिस्थिति से गुजरेंगे। अगर हमें हरियाणा बंद करना पड़ा, आंदोलन पूरे देश में करना पड़ा, तो किया जाएगा। सत्ता के नशे में आकर फिर सरकार के दबाव में आकर हमारे गुरु को हटाया जाएगा। हम सीधी सीधी बात बता रहे हैं। देखो मजिस्ट्रेट महोदय, मांझी दिमाग सटकेला ना तो फिर फरीदाबाद में दिक्कत हो जाएगी। या हमारे संतों महापुरुषों के इतिहास को जानबूझकर छेड़छाड़ की जा रही है, तो हमें प्रशासन के लोग बताएं, फिर हम लोग जो है हम फिर निर्णय लेंगे बड़े आंदोलन का और फिर सरकार का भी इलाज करेंगे। और देश के संतों महापुरुषों का अपमान न किया जाए और अगर हमारे इतिहास के साथ में छेड़छाड़ होगी तो फिर हम युद्ध से भी और बुद्ध से भी तैयार हैं। पहले देखो मेरी बात सुनो, हम पहले तो डीसी महोदय से पूछेंगे कि वहाँ गुरु घर पर निशान जो है आपने किस आधार पर लगाए। 200 साल पुरानी धरोहर को हटाने की कोशिश क्यों की जा रही है? पहले हमारी बात सुनिए, लेकिन सुनिए सब लोग, कोई नहीं बोलेगा। हम जो है यहाँ के जो फरीदाबाद के जो डीसी हैं, देखिए भीम आर्मी एक संवैधानिक रक्षा दल है। भीम आर्मी अन्याय के खिलाफ है, किसी के भी खिलाफ हो। और हम इस जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से ये अवगत कराने के लिए आए हैं कि 200 साल पुरानी धरोहर हटाने का किसी को भी अधिकार नहीं है। और अगर सत्ता के नशे में ये धरोहर हटाई जाएगी तो ऐसा ना हो फिर फरीदाबाद का माहौल खराब हो जाए। तो हम ये कहना चाहते हैं। और सीधी सी बात में देखो, सरकार का काम जनता का काम करना होता है और प्रशासन का काम व्यवस्था बनाना होता है। लेकिन अगर हमारी बात को प्रशासन नहीं सुनेगा तो जो माहौल खराब होगा उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन दोनों होंगे। और एक बात और बता रहे हैं हम, देखो हम संविधान को मानते हैं। अगर हमारे महापुरुषों का अपमान किया जाएगा, अगर हमारे महापुरुषों के धरोहर को हाथ लगाया जाएगा, 200 साल गुरु घर को हटाने की कोशिश की जाएगी, तो यहाँ की सरकार कान खोलकर सुन ले, हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं और उसका जूता बनाना भी जानते हैं और सरकार के ऊपर बजाना भी जानते हैं अच्छी तरह से। मंजीत भाई तुम संघर्ष सुनिए, देखो 2 अप्रैल को संविधान के साथ में छेड़छाड़ की गई थी। हमने सरकार को अल्टीमेट दिया था, केंद्र सरकार को, कि अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा तो हम देश बंद करेंगे। और हमने देश बंद किया और वो संवैधानिक लड़ाई हमने जीती। उसके बाद में दिल्ली तुगलकाबाद में गुरु घर हटाने की कोशिश की गई। हमने कहा ये 650 साल पुराना इतिहास, जो भी इसे हाथ लगाएगा तो उसका हाथ जलेगा। और सरकार नहीं मानी तो फिर दिल्ली में क्या तांडव हुआ था, इसकी जिम्मेदार सरकार थी। लेकिन गुरु घर वही बना। तो इसलिए हम यहाँ भी प्रशासन से कहने के लिए आए हैं कि हमारे इतिहास को न छेड़ा जाए, हमारे गुरुओं के इतिहास के हाथ न लगा जाए। अगर वहाँ कोई निर्माण हो रहा है तो आप वहाँ या तो ओवर ब्रिज बनाएं या फिर वो रोड कहीं और से निकालें। लेकिन अगर गुरु घर हटेगा, देखिए गुरु घर के लिए, मान सम्मान के लिए हम किसी परिस्थिति से गुजरेंगे। अगर हमें हरियाणा बंद करना पड़ा, आंदोलन पूरे देश में करना पड़ा, तो किया जाएगा। अरे ज्ञापन देने के बाद होगी, बात तो करनी है हमें। ज्ञापन तो हम मंतव्य दे सकते हैं। डीसी महोदय, अच्छा आप डीसी महोदय देखो जी, ऐसा है, मेरी बात सुन लो। आप कौन है? सिटी मजिस्ट्रेट महोदय, हमारी बात सुनिए। देखो हम संविधान को मानते हैं, लेकिन 200 साल पुराना इतिहास जिस प्रकार से हटाया जा रहा है, हम ये कहना चाहते हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये सरकार की तानाशाही है। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहते हैं, आप अपने डीसी को भेजिए। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर वहाँ पर किस आधार पर निशान लगाए। हमारे साथ में पूरी एडवोकेट लो भी है। लेकिन अगर सरकार
सत्ता के नशे में आकर फिर सरकार के दबाव में आकर हमारे गुरु को हटाया जाएगा। हम सीधी सीधी बात बता रहे हैं। देखो मजिस्ट्रेट महोदय, मांझी दिमाग सटकेला ना तो फिर फरीदाबाद में दिक्कत हो जाएगी। सीधी सीधी बात है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। डीसी महोदय को भेजो। देखो हम चाहते हैं व्यवस्था बनी रहे, लेकिन अगर सत्ता के नशे में आकर, सत्ता के दबाव में आकर हमारा उत्पीड़न होगा, हमारे इतिहास को छेड़ा जाएगा, उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई बात डीसी नहीं, साहब कहाँ है? हम आपका वो लेकर नहीं डीसी साहब है तो बुला लो जी। प्लीज रिक्वेस्ट, कहाँ है डीसी? यही है ना? हम एप्लीकेशन देने नहीं आए। मजिस्ट्रेट महोदय एक मिनट सुनिए, हम एप्लीकेशन देने नहीं आए, मेरी बात सुनिए। नहीं, हम आपकी बात डेफिनेटली सुनेंगे। हाँ, हमें एक तो पूरा जवाब चाहिए कि वहाँ पर किस आधार पर आप उसको गुरुघर को हटाना चाहते हैं, और वहाँ सरकार ने किस आधार पर ये आदेश किया कि वहाँ पर 200 साल पुराना गुरुघर को हटाया जा रहा है। आखिर क्या कारण है? या हमारे संतों महापुरुषों के इतिहास को जानबूझकर छेड़छाड़ की जा रही है? तो हमें प्रशासन के लोग बताएं, फिर हम लोग जो है हम फिर निर्णय लेंगे बड़े आंदोलन का, और फिर सरकार का भी इलाज करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, आप डेफिनेटली अपनी प्रॉब्लम आपकी हमने सुन ली, हम उस पर डेफिनेटली नहीं, डीसी महोदय से बात तो आपको भेजना पड़ेगा। डीसी महोदय से बात करेंगे। मोदी डीसी साहब जब आए हैं तो उन्होंने कहा आप हैं तो सर क्या दिक्कत है? सर अगर है तो 2 मिनट, पब्लिक सर्वेंट है वो, इतनी पब्लिक यहाँ पर खड़ी है, रोड पे खड़ी है, वो मतलब देखो अरे देखिए हम इनका सम्मान करते हैं, सरकार की नौकरी ना करवाइए, जनता की ड्यूटी नहीं देखिए मजिस्ट्रेट महोदय, हम इनका सम्मान करते हैं, ऐसी बात नहीं। मजिस्ट्रेट महोदय देखिए सर, हम हमारी बात सुनिए। शायद आप लोगों से पहली बार रूबरू होना हुआ, शायद आप लोग हमारा परिचय नहीं जानते हैं, तो हम बता रहे हैं। हम एक संवैधानिक रक्षक दल चला रहे हैं भीम आर्मी, और हम कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं। हमें यह राजनीति चमकाने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि देश की जनता के साथ हमें न्याय हो, सरकार के दबाव में आकर जनता का उत्पीड़न न किया जाए, और देश के संतों महापुरुषों का अपमान न किया जाए। और अगर हमारे इतिहास के साथ में छेड़छाड़ होगी तो फिर हम युद्ध से भी और बुद्ध से भी तैयार हैं। तो हम आपकी बात डेफिनेटली नहीं, डीसी महोदय से और हम आपकी किसी भी बात की अगेंस्ट भी नहीं है। मजिस्ट्रेट महोदय, डीसी जी को, हमारे जो डीसी महोदय हैं, देखिए हम उनका आदर करते हैं, उनका काम है व्यवस्था बनाना, और हम उनसे ये पूछना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कि किस आधार पर आखिर उन्होंने वहाँ पर वो जो हटाने के जो निशान लगाए हैं, गुरुघर को हटाने का जो आदेश दिया है, वो किस आधार पर दिया। हमारे साथ में हम पूरी एडवोकेट लॉबी को लेकर आए हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, सब लोग खड़े हैं। हम पूछना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, कोई एप्लीकेशन वगैरह लेना नहीं आए, हम ठोस जवाब लेने आए हैं। उनके बिहाफ पे आए हो सर, प्लीज जो भी उनके नहीं बात होगी वो उनके तक जरूर होगी। नहीं महोदय, आप कहें मेरी सुनिए बात। मजिस्ट्रेट महोदय, अगर वो कल आएंगे ना सुबह, तो मैं यहीं बैठूंगा। हम कल मिलकर जाएंगे, हम यहीं बैठ जाएंगे, आप हमारे खाने वाने का इंतजाम करवाओ, यहीं बैठेंगे। निकल जाए, कोई बात नहीं। संवैधानिक बात करनी कोई थोड़ी ना, कोई अब एक बार भेजते हैं, सूचना भेजते हैं कि 2 मिनट बात करना चाहते हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ये मजिस्ट्रेट महोदय छोटा मोटा मामला नहीं है। मैं इसमें तब आया हूँ जब पानी सर से ऊपर गुजरा। हमारे पदाधिकारियों ने कहा अध्यक्ष जी नहीं रुक रही है, मान रही है सरकार, नहीं मान रही है, हमें इसलिए आना पड़ा। वरना हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, प्रदेश प्रभारी जी खड़े हैं, तमाम जिला अध्यक्ष हैं, हमारे जो है ना पूरी एडवोकेट लॉबी खड़ी है। हमें आने की आवश्यकता नहीं होती, सरकार आखिरी काट रही है, इसलिए हमें आना पड़ा। 2 मिनट खत्म हो जाता, कोई बात नहीं। ये हमारे राष्ट्रीय प्रमुख उपाध्यक्ष माननीय मंजीत सिंह बताते हैं। हम मुद्दे की बात करना चाहते हैं, बेवजह इशू नहीं बनाना चाहते। बता रहे हैं हाँ, मुद्दे की बात 2 करना। मिनट का, बस 2 मिनट का टाइम, इसलिए आपको